प्रेज द लॉर्ड डियर फैमिली। प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में आप सब का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं भजन संहिता 20 और उसका 7 वचन। लिखा है, किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आइए प्रार्थना करें। आप मेरे साथ साथ प्रार्थना कर सकते हैं। आप मेरे साथ साथ बोलिए, प्रभु यीशु मुझ पर दया करें, मुझे अपने पंखों के नीचे ले, मुझे वचन सिखाएं, अपनी करुणा और अपनी दया से मेरे पापों को क्षमा करें, मुझे एक नया व्यक्ति करें। हे प्रभु यीशु, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। जितने रोग, बीमारी, बुरी लतें मुझ में हैं, वो अपने कैलवरी बलिदान के द्वारा मुझसे दूर करो। आज मुझे प्रभु यीशु अपनी ताकत से खड़ा करो। प्रभु यीशु मसीह, आज मुझे अपनी ताकत, अपनी शक्ति से भर दो। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया करो। पवित्र आत्मा मुझ में आओ। मैं आमंत्रित करता हूँ सृष्टिकर्ता पिता यहोवा, मैं विनती करता हूँ, मुझ पर दया करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। भजनकार भजन 20 में इस बात को बताता है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और जिसके पास जो कुछ होता है वो उस पर भरोसा करता है। यानी भरोसा करने का सबका अलग अलग। मानो किसी के पास बहुत ज़मीन है तो उसे अपनी ज़मीन पर भरोसा है। अगर किसी की अच्छी सैलरी है तो उसे अपनी अच्छी सैलरी पर भरोसा है। यदि किसी के घर में अलग चीज़ें हैं तो वो उन पर भरोसा करता है। और ये दरअसल युद्ध के समय की बात थी। जब वो युद्ध पर जा रहे थे तो युद्ध में जाने के समय हर एक राजा अपने घोड़ों पर भरोसा करता था कि ये मेरे प्रशिक्षित ट्रेंड घोड़े हैं, ये घोड़ों पर बैठने वाले प्रशिक्षित ट्रेंड इतने जवान हैं, और ये मेरे रथ हैं इतने हजार या इतने लाख। और फिर वो उस पर पूरा भरोसा करते थे। भजनकार के पास भी रथ थे, घोड़े थे, लेकिन वो उन पर भरोसा ना करके परमेश्वर पर भरोसा करता है। वो भरोसा करता है परमेश्वर पर। देखो मेरे साथ फिर से पढ़ो भजन संहिता 20 और उसका 7 वचन। किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है ना। तो घोड़ों पर भरोसा कितनी बड़ी बात है ना। और रथों पर भरोसा पूरा। उत्पत्ति की किताब और उसका 47 अध्याय और 1 से 18 वचन। उस सारे देश में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि अकाल बहुत भारी था। और अकाल के कारण मिस्र और कनान दोनों देश नाश हो गए। और जितना रुपया मिस्र और कनान देश में था, सब को यूसुफ ने उस अन्न के बदले जो उनके निवासी मोल लेते थे, इकट्ठा करके फिरौन के भवन में पहुंचा दिया। जब मिस्र और कनान देश का रुपया समाप्त हो गया, तब सब मिस्री
यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपए के न रहने से तेरे रहते हुए मर जाएं? यूसुफ ने कहा, यदि रुपया न हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गधों के बदले खाने को देने लगा। उस वर्ष में वह सब जाति के पशुओं के बदले भोजन वस्तु देकर उनको पालन पोषण करता रहा। वह वर्ष तो बीत गया, पर अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हम अपने प्रभु से यह बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया समाप्त हो गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके हैं। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि को छोड़कर कुछ न रहा। हम तेरे देखते क्यों मरे और हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए? हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु के बदले मोल ले और हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हों और हमको बीज दे और हम मरने न पाए वरन जीवित रहे और भूमि न उजड़े। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि उस भयंकर अकाल के पड़ने से मिस्र को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा। इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई। तो ये उत्पत्ति 47 अध्याय एक अकाल का जिक्र है, जहाँ पर पानी नहीं बरसता, फसलें नहीं पैदा होती और धीरे धीरे अनाज के भंडार खत्म हो जाते हैं और जो जिसके पास था वो सब धीरे धीरे बिकने लगा, समाप्त होने लगा। लेकिन वो फिर भी भूखे, प्यासे और नंगे थे। प्रियो, हमारे पास प्रभु यीशु का वचन है। वचन आपको एक बात सिखाता है कि किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो परमेश्वर पर ही भरोसा रखेंगे। आप अपना भरोसा परमेश्वर पर कायम करें, अपना भरोसा सर्वशक्तिमान पर रखें, है ना। आज भरोसा मनुष्य पर होता जा रहा है, मनुष्य का, है ना। आपको प्रभु पर भरोसा लाना है, सेनाओं के यहोवा पर। वचन बताता है, जब हम भजन संहिता 83 और उसका 15 से लेकर के 18 तक पढ़ेंगे, तो इन्हें अपनी आंधी से भगा दे और अपने भवंडर से घबरा दे। इनके मुंह को अति लज्जित कर। हे यहोवा, ये तेरा नाम क्यों ढूंढे? ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहें। इनके मुंह काले हों और इनका नाश हो जाए, जिससे ये जाने कि केवल तू ही, जिसका नाम यहोवा है, सारी पृथ्वी के ऊपर प्रधान हो। ये प्रभु के स्वर्गदूत कहते हैं उन लोगों से जो धोखेबाज है, परमेश्वर के पक्ष में भी, उन लोगों से जो फरेब करते फिरते हैं। भजनकार भजन 84 और उसका 9 से लेकर 12 वचन। हे यहोवा परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु न रख छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। भजन संहिता 85
और उसका 9 से लेकर 13 वचन। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई है, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। हाँ, यहोवा उत्तम वस्तुएं देगा, हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पाँव में सके चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। विश्वास में बने रहें, अपना भरोसा प्रभु पर रखें। हर परिस्थिति आपके सामने से दूर होगी। जो आपके दिल में है वो बाहर की दीवारों पर लगने से नहीं काम चलेगा। आप बाहर की दीवारों की साफ सफाई के साथ साथ दिल की भी साफ सफाई करें। यहोवा पर भरोसा रखने से आपका घर, परिवार, जीवन उत्तम पदार्थ पाएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।